आवास हम पढ़ेंगे सीटेट ईवीएस में। आवास, आवास मतलब शेल्टर, शेल्टर, शेल्टर मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं घरों के प्रकार के बारे में। आवास मतलब घर के प्रकार कैसे होते हैं। सबसे पहले पत्थर व लकड़ी से बने घर कहाँ पे पाए जाते हैं? मनाली और श्रीनगर में पाए जाते हैं। कैसे होते देख लीजिए भाई। घर पत्थर और लकड़ी के बने घर ऐसे होते हैं, ये दिया हुआ है। क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? ऐसे पहाड़ी इलाके जहां अधिक वर्षा और हिमवर्षा होती है, जहां अधिक वर्षा होती है और हिमवर्षा होती है वहां पे पाए जाते हैं। और कौन से इलाके में पाए जाते हैं? पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है भाई। इन घरों की छत कैसी होती है? ढलवा होती है। कैसी होती है? ढलवा होती है। आगे आ जाते हैं भाई। पत्थरों से बने घर कौन कहाँ कहाँ पे होते हैं? लेह और लद्दाख में पाए जाते हैं। वैसे तो दुनिया में मतलब भारत में कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, लेकिन मेनली जहाँ पे ज्यादातर पाया जाता है वहां की बात हो रही है। तो ऐसे होते हैं घर लेह लद्दाख में। देख लीजिए भाई ऐसा घर है। अब इसकी क्वालिटीज पर, ये शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं, तभी लेह लद्दाख को क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, लेह लद्दाख को क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल कहते हैं। इसमें क्या होती है? दो मंजिलें होती है। यह घर दो मंजिला देखो, एक मंजिला यहाँ पे और दूसरा मंजिला यहाँ पे, दो मंजिलें हैं। और फिर उसके बाद घर की दीवारों पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के तने का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो भाई, घर देख लिया आपने। निचली मंजिल पर कौन रहते हैं? जानवर और आवश्यक सामान को रखा जाता है। जानवर और आवश्यक सामान को रखा जाता है। और ऊपर की मंजिल पर कौन रहते हैं? खुद आदमी रहते हैं जो वहां पे बसते हैं। तो नीचे वाले में क्या हो जाता है? जानवर रखा जाता है और क्या है? आवश्यक सामान रखे जाते हैं। निचले मंजिल, मंजिल है, मंदिर लिखो था, मंजिल, मंजिल। निचले मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होती। कैसी, क्या नहीं होती? खिड़की कोई भी नहीं होती। निचले वाले मंजिल पे कोई भी खिड़की नहीं होती है। आगे क्या है? फल व सब्जियों को सुखाने के लिए कहाँ पे? छत पर डाल देते हैं। उसको कहाँ पे डाल देते हैं? छत पर डाल देते हैं। फल और सब्जियों को सुखाने के लिए कहाँ पे डाल देते हैं? छत पर डाल देते हैं। बात समझ में आ गई? बांस से बने घर, बांस से बने घर कहाँ पे? आसाम में, मोलन में, आसाम के मोलन में। तो देखो बांस से बने घर कैसे हैं? ये बांस से बने घर है। अब इसकी क्वालिटीज देख लीजिए। बांस के बने घर अधिक वर्षा वाले स्थान पे होते हैं। जहां पे ज्यादा बाढ़ आने की संभावना होती है वहां पे बांस के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि बांस से क्या हो जाता है? ऊंचाई पे हो जाती है, तो बाढ़ से बचा जा सकता है। बाढ़ वाले क्षेत्र में ज्यादातर पाए जाते हैं। यह घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनता है। ये 10 से 12 फुट ऊंचाई पर है। इन्हें बांस की मजबूत खंभों से बनाया जाता है। बांस से बनाया जाता है, मेनली बांस से बनाया जाता है। पिलर के रूप में किसे, खंबे के रूप में किसे रखेंगे? बांस को रखेंगे। ठीक है। यह घर अंदर से भी किससे बना होता है? लकड़ी से ही बना हो जाता है। मिट्टी या झाड़ियों से बना घर कैसा होता है? देख लो भाई, मिट्टी और झाड़ियों से बना घर। इधर है मिट्टी से बने घर। आप गांव वगैरह में, अगर आप यूपी में या राजस्थान में हो तो अभी भी मिट्टी से बने घर देख सकते हैं आसपास में। ठीक, इवन बिहार वगैरह में भी है मिट्टी से बने घर। यह घर अधिक गर्मी वाले स्थानों पर बनाए जाते हैं। जैसे अधिक गर्मी कहाँ है? राजस्थान। मैंने राजस्थान जो बोला है, अधिक गर्मी वाला क्षेत्र है, पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होती है? बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है। दीवारों, घरों की दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। घर की जो दीवार होती है मोटी होती है और मिट्टी से बनी होती है। मिट्टी से बनी होती है तो मोटी बनाई जाती है उसको। दीवारों को लेप कर सुंदर बनाया जाता है। लेप कर कैसे? इससे गोबर से और मिट्टी से
लेपा जाता है। और इनको बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? गोबर, मिट्टी और झाड़ का प्रयोग किया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं। छत को कैसे बनाते हैं इनके? कटीली झाड़ियों से। छत बनाने में नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। नीम और कीकर की लकड़ी क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कीड़े ना लगते हैं। ठीक है। इन घरों में फर्श को किससे? गोबर से लीपा जाता है। गोबर से लीपा क्यों जाता है? ताकि कीड़े उन स्थान पे ना जाए। तो गोबर से बार बार लिपे क्यों जाते हैं? मिट्टी के घर होते हैं, बार बार गोबर से लिपे इसलिए जाते हैं ताकि कीड़े ना हो। और जो पिलर के फॉर्म में लकड़ी का प्रयोग किया जाए है छत पे, तो कीकर और नीम का प्रयोग किया जाता है। और कीकर और नीम की लकड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते हैं, ताकि वो टूटे ना, हादसा ना हो। ईंट के बने घर, ऊंची इमारतें, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। ईंट के बने घर कैसे होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। स्थान, ज्यादातर ये कौन से स्थान में? समतल मैदानी क्षेत्र में, शहरों में अधिक जनसंख्या के कारण ऊंची ऊंची इमारतें, बहुमंजिला मकान देखने को मिलते हैं। जैसे आप अगर दिल्ली में है तो नोएडा देख सकते हो, दिल्ली में तो हर जगह पे देख सकते हो बहुमंजिला इमारतें हैं। क्यों? क्योंकि ये समतल एरिया है, यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, इस वजह से इस प्रकार के घर, बहुमंजिला इमारतें दिखाई देती हैं। हाउस बोट, डल झील में, डल झील श्रीनगर में है जो, उसमें कैसे बोट होते हैं? हाउस बोट। देख लो भाई, हाउस बोट ज्यादातर सब डल झील वगैरह में हनीमून के लिए जाते हैं, यहाँ पे कमरा वगैरह बुक होता है, रूम्स वगैरह। तो सबसे पहले ये क्या हो जाती है, इसकी लंबाई 80 फुट और चौड़ाई कितनी होती है? 8 फीट होती है। ठीक है, लंबा ज्यादा होता है और चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी होती है, और उस नक्काशी का क्या नाम है? खत्मबंद। क्या नाम है? खत्मबंद। और ये टूरिस्ट के लिए है, मैंने बता दिया टूरिस्ट के लिए। डोंगा, झेलम नदी में, झेलम नदी में डोंगा। देखो ये डोंगा है, ये जो बोट है, डोंगा एक तरीके से बोट होती है जो वहां के स्थानीय लोगों के लिए होता है। यह हाउस बोट की तरह लकड़ी से बनी होती है, बोट की तरह होती है। यह घर जो है, ये घर है, ठीक है, बोट के रूप में घर है। और ये किससे बना होता है? लकड़ी से बना होता है। इसमें कोई नक्काशी नहीं होती, कोई नक्काशी, जैसे पिछले वाले में खत्मबंद नाम की नक्काशी होती है, इसमें कोई नक्काशी नहीं होती डोंगा में। और इसमें अलग अलग कमरे बने होते हैं, और ये किस लोगों के लिए होते हैं? स्थानीय लोगों के, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बनते हैं। टूरिस्ट के लिए नक्काशीदार बनाते हैं और खुद के लिए ऐसे बनाते हैं। इग्लू के बारे में जान लेते हैं। इग्लू कनाडा में होता है, ग्रीनलैंड में, बर्फ का घर। देख लो भाई, इग्लू के लिए ऐसा होता है। इग्लू एक्समो शिकारी स्थानीय निवास होते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, बर्फीले क्षेत्र में बर्फ पड़ने वाले जगह पे ये बनाए जाते हैं। बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ के घर बनाए जाते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर क्या बना दिया गया है? घर बना दिया गया है। इस प्रकार के घर को इग्लू कहते हैं। और जानकारी लेते हैं। ये गुंबद के आकार का होता है। कैसा होता है? गुंबद के आकार का होता है। वह इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। देखो प्रवेश द्वार क्या है? बहुत छोटा है। पीछे क्या है? गुंबददार है। पीछे क्या है? गुंबददार है। यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है उसका छोटा सा है, ठीक, ताकि बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश ना कर सके। छोटा इसलिए बनाया गया ताकि जो हवा बहती है, ठंडी हवा बहती है, वो अंदर ना जा सके। और अंदर बहुत बड़ा एनवायरनमेंट होता है, इस वजह से वहां गर्मी रहती है। टेंट के बारे में देख ले भाई। टेंट कैसा है? टेंट ये है, इधर देख सकते हैं। आर्मी वाले भी टेंट लगाते हैं, बाकी कुछ जनजातियां भी लगाती हैं टेंट।
ये अस्थायी निवासी होते हैं। आर्मी वाले क्या है, एक जगह ही नहीं रखते ना, वो तो मिशन पे होते हैं, तो जगह जगह पे टेंट लगाते हैं, तो फिक्स नहीं होता, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, फिक्स नहीं होता। टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक और कपड़ा, इनसे होता है। और हर जगह पे अलग अलग, कभी कट्टे होते हैं जो बोरे होते हैं ना, बोरा, सीमेंट का बोरा, उनसे भी बना देते हैं टेंट। तो अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से बनता है। लद्दाख की चोंगपा जनजाति याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं। कौन सी? चोंगपा जनजाति। और उस टेंट का क्या नाम है? रैबो। क्या नाम है? रैबो। स्कूल जाने के माध्यम क्या क्या है देख लो भाई, जो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दिया है। एनसीईआरटी में क्लास 3rd 4th 5th इनमें दिया है भाई। लद्दाख में कैसे जाते हैं बच्चे? ट्रॉली से जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। केरल में वल्लम, फेरी, वल्लम मतलब एक तरीके से बोट होता है, नदी, पानी यहाँ पे ज्यादा होता है तो, और फेरी से जाते हैं। वल्लम बोट से है, क्योंकि केरल में ज्यादातर बाढ़ आ जाती है, इस वजह से। राजस्थान में ऊंट पे जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में कैसे जाते हैं बच्चे? मैदानी क्षेत्र में जाते हैं बैलगाड़ी से। किससे जाते हैं? बैलगाड़ी से जाते हैं। उत्तर की पहाड़ियों में कैसे जाते हैं? पैदल। गुजरात में किससे जाते हैं? जुगाड़ से जाते हैं। उत्तराखंड में कैसे जाते हैं? पथरीले रास्ते पर पैदल चलकर। ठीक है भाई, धन्यवाद।